मंच पर आमंत्रित हैं सीरियल क्रमांक 6 पर प्रतिभागी सार्थक जैन। नमस्कार साथियों, मैं सार्थक जैन महाराजा छत्रसाल का वंशज छत्रसाल नगरी छतरपुर से आज सदन के विषय संविधान के 75 वर्ष की अधिकार यात्रा करने पर अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में पेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाज आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 ईस्वी तिथि माघ 7वीं संवत 2006 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करती है। जी हाँ महोदय, भारतीय संविधान की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है हमारी प्रस्तावना में बढ़े इन संवैधानिक संकल्पों से। लेकिन क्या हमने अपने इन संवैधानिक आदर्शों का पालन किया है, इन्हें आत्मसात किया है? हमने मौलिक अधिकार तो प्राप्त किए हैं, लेकिन कभी मौलिक कर्तव्यों की ओर अपनी निष्ठा दिखाई है? मानव भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं दूसरी ओर हम अगर देखें तो हमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं जो आर्टिकल 50 बने हैं। वहीं 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमें 11 मूल कर्तव्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि नागरिक केवल अपने अधिकारों को ही न जाने बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझे। मानव हमने अपने 75 वर्षों की यात्रा में लोकतंत्र को सशक्त किया है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, माननीय न्यायालय के मार्गदर्शन में हमने अधिकारों को लागू किया है, हमने शिक्षा स्वास्थ्य तकनीकी अंतरिक्ष हर क्षेत्रों में प्रगति की है। लेकिन मानव हमें यही कहना चाहूंगा कि अगर हम सभी युवाओं को अपने देश के संविधान को अग्रणी बनाना है तो हमें युवाओं में राजनीतिक जागरूकता लानी पड़ेगी। हमें हमारे युवाओं को संविधान के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, वरना यह संकल्प व्यर्थ है। हमें आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में संवैधानिक मूल्यों को शामिल किया जाए, जिससे बचपन से ही अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। संविधान भारत देश की समस्त मानवीय विरासत संपत्ति संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों में ही निहित है। मैं अंत में यही कहूंगा कि 75 वर्षों की यात्रा में हमने देखा यह दौर है संविधान हमारा संघर्ष, विकास, उत्थान और उन्नति की ओर है, उन्नति की ओर है। धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित है अमृता गुप्ता सीरियल क्रमांक 7 पर।